दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वाईफाई स्टडी पॉइंट विद स्नेहा मैम के साथ। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? तो आंसर हो जाएगा ए का डी आंसर हो जाएगा, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मेवाड़ राज्य की स्थापना की दोकासी। आंसर हो जाएगा दोकासी बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस जगह भूकंप का प्रथम प्रमाण मिला है? भारत की किस जगह भूकंप का प्रथम प्रमाण मिला है? 3 का ए नंबर, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का है? जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का है? आंसर हो जाएगा 4 का सी, उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा 5 का बी, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश किससे संबंधित है? अमर सिंह द्वारा रचित अमर सिंह कोश किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 6 का बी, कोसर चना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा 7 का बी, तांबे का गेंडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रोमन साम्राज्य और तमिल राज्यों के बीच व्यापार की पुष्टि करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रोमन साम्राज्य और तमिल राज्यों के बीच व्यापार की पुष्टि करता है? तो आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर, अरिकमेडू। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 9 का सी, तवांग मठ। अगला क्वेश्चन है, कुषाण किस जनजाति से संबंधित है? कुषाण किस जनजाति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 10 का ए, यूची जनजाति। अगला क्वेश्चन है, जोड़वे संस्कृति एक ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज सबसे पहले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 11 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 का सी, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की जोड़वे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में इसी नाम के स्थल के नाम पर रखा गया है? प्राचीन भारत की जोड़वे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में इसी नाम के स्थल के नाम पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा 13 का डी नंबर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे? उत्तर वैदिक काल के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे? तो आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर, 14 का डी यानी रेडवेयर। 14 का डी यानी 1 2 3 4, 14 का डी यानी एक भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 4। चित्रित ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड वेयर, यानी कि 1 का डी हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था?
तो आंसर हो जाएगा 15 का ए नंबर कमिकास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले कपास की तुलना में अधिक सफ़ेद होता है, यह दृश्य द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। 16 का आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले कपास की तुलना में अधिक सफ़ेद होता है, यह दृश्य द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। तो यह मेगास्थनीज के दृश्य द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 16 का बी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजा बिंदुसार की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मौर्य राजा बिंदुसार की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 17 का सी नंबर हो जाएगा 273 ईसा वर्ष पूर्व, 273 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में इथिजिका महामत्ता का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में इथिजिका महामत्ता का उल्लेख है? 18 का हो जाएगा बी नंबर आंसर 12वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में कलिंग का 5वां प्रांत जोड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में कलिंग का 5वां प्रांत जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 19 का सी नंबर अशोक। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कितनी समितियों द्वारा संचालित था? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कितनी समितियों द्वारा संचालित था? तो 20 का सी आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी कहाँ स्थित है? अवंती महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 21 का सी नंबर उज्जैन में स्थित है, उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 22 नंबर का डी अस्का। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है? अस्का में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल कौन करता था और गलत प्रथाओं की जाँच करता था? मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल कौन करता था और गलत प्रथाओं की जांच करता था? तो आंसर हो जाएगा 23 का ए नंबर समस्थाध्यक्ष। आंसर हो जाएगा समस्थाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, प्राणाया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राणाया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी आपातकालीन कर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी? निम्नलिखित में से किस राजा ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी? तो आंसर हो जाएगा 25 का बी नंबर पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अग्निमित्र की मृत्यु के बाद शुंग वंश का शासक बना? निम्नलिखित में से कौन सा राजा अग्निमित्र की मृत्यु के बाद शुंग वंश का शासक बना? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी वासुमित्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कलिंग सत्ता में आया? आंसर हो जाएगा 27 का ए नंबर पहली शताब्दी ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कलिंग सत्ता में आया? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में हेलेनिस्टिक कला और साहित्य की नई विशेषताएं जैसे गांधार कला की शुरुआत की? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए नंबर 28 का आंसर हो जाएगा इंडो यूनानी। निम्नलिखित में से किसने भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में हेलेनिस्टिक कला और साहित्य की नई विशेषताओं जैसे गांधार कला की शुरुआत की? इंडो यूनानी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा 29 का सी नंबर सातवाहन राजवंश गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने युद्ध और विजय
की नीति का पालन किया और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया? आंसर हो जाएगा 30 का सी नंबर। समुद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने युद्ध और विजय की नीति का पालन किया और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया? समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आंसर हो जाएगा 31 का बी नंबर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, सौराष्ट्र यानी गुजरात में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था? आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर, रुद्रदामन। सौराष्ट्र गुजरात में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था? रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक राजा 58 ईसा पूर्व के विक्रम संवत युग से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 33 का बी नंबर, अजीज। 33 का बी, अजीज। निम्नलिखित में से कौन सा शासक राजा 58 ईसा पूर्व के विक्रम संवत युग से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो अजीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सात वाहनों के तहत निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बन गया है? आंसर हो जाएगा 34 का डी। 34 का डी हो जाएगा आंसर। 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 7 वाहनों के तहत निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बन गया? नागार्जुनकोंडा, अमरावती, नासिक, जुनार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क वन के दरबार में विद्वान थे? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क फर्स्ट के दरबार में विद्वान थे? तो आंसर हो जाएगा 15 का 35 का डी नंबर। 35 का डी नंबर, ऊपर के सभी 35 के डी ऊपर के सभी वसुमित्र, अश्वघोष और पार्श्व, नागार्जुन, चरक और मातर। चरक, वसुमित्र और अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसके शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसके शासनकाल का विस्तृत वर्णन देता है? 36 का आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान उपयोग की जाने वाली भूमि की कुछ विशिष्ट शर्तें निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा 37 का डी। 37 का डी आंसर हो जाएगा। 37 का डी। 1 2 3 4 यानी निवि धर्म, अक्षयन, अपराधा धर्म, भूमि छिद्रिलय धर्म। अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान बीजान्टीन साम्राज्य और भारत के बीच काफ़ी मात्रा में व्यापार की ओर इशारा करता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी। 38 का सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2। बीजान्टीन सोने के सिक्के भारत के दक्षिण पूर्वी और पश्चिम भागों में खोजे गए। दूसरा हो जाएगा, अपने लॉ डाइजेस्ट में जस्टिनियन ने भारत से आयात की एक लंबी सूची दी। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान बीजान्टीन साम्राज्य और भारत के बीच काफ़ी मात्रा में व्यापार की ओर इशारा करता है? आंसर 1 और 2 हो जाएगा। बीजान्टीन सोने के सिक्के भारत के दक्षिण पूर्वी और पश्चिम भागों में खोजे गए। दूसरा हो जाएगा, अपने लॉ डाइजेस्ट में जस्टिनियन ने भारत से आयात की एक लंबी सूची दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने हर्ष के दक्षिण के प्रसार को रोका? आंसर हो जाएगा 39 का ए नंबर, पुलकेशिन। निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने हर्ष के दक्षिण के प्रसार को रोका? पुलकेशिन ने। अगला क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा लिखित है प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, यानी कि आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 40 का डी। 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में निम्नलिखित में से किसको पेरुमल या पेरुमल आदिगल कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा 41 का ए नंबर, राजा। चोल प्रशासन में निम्नलिखित में से किसको पेरुमल या पेरुमल आदिगल कहा जाता था? तो राजा को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है,
वेदों का कौन सा भाग सभी कर्म कांडों से संबंधित है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेद। वेदों का कौन सा भाग सभी कर्म कांडों से संबंधित है? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग पर किसने अधिकार किया था? 43 का आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग पर किसने अधिकार किया था? सेल्यूकस निकेटर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनवाया गया था? 44 का ये आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनवाया गया था? कैलाश मंदिर बनवाया गया था। 44 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है? 45 का सी नंबर आंसर हो जाएगा सही दृश्य। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है? सही दृश्य, सही दृश्य। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर सिंहों को तराशने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? 46 का आंसर हो जाएगा ए। 46 का आंसर ए हो जाएगा पत्थर। सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों को तराशने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो पत्थर का। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाश नाथ शिव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा 47 का सी नंबर, नरसिंह वर्मन। कांचीपुरम में कैलाश नाथ शिव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? 48 का आंसर हो जाएगा ए। 48 का आंसर हो जाएगा ए, महापद्नंद। महापद्नंद। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्नंद ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए पौधे के किस ऊतक का उपयोग किया जाता है? भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए पौधे के किस ऊतक का उपयोग किया जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, फ्लाएम। अगला क्वेश्चन है 50, तोल्कापियार किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है? तोल्कापियार किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, तामिल। तामिल। इतना ही क्वेश्चन आज की वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।